बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शन एंड ग्राफ्स। एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 है। आज क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, गिवन दैट ए जो ए पोर्शन है इसका ए सेक्शन, उसमें एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्र माइनस वन, और इसी तरह जो इसका बी सेक्शन है उसमें उसने फंक्शन दिया हमें अंडर रूट 2x+3 का। वो कह रहा है फाइंड करें। पहला पार्ट है हमारे पास f इंटू माइनस थ्री। अब क्वेश्चन कैसे करना है, ये जो हमारा पहला पार्ट है इसके जरिए हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों हमने प्रूफ करने हैं, यानी ये कह लें कि हमने दोनों सॉल्व करने हैं। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें आपके पास f इंटू जीरो आ रहा है, उसमें भी हमने ए सेक्शन और बी सेक्शन दोनों ही प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले देखें जरा, हम पार्ट 1 देख लेते हैं। तो इसमें ए सेक्शन मैंने इस साइड पे सॉल्व किया और बी सेक्शन इस साइड पे सॉल्व किया। तो देखें जरा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन, ये हमारा ए सेक्शन है। इसके अंदर एफ इंटू माइनस थ्री। अब इसका मतलब ये है कि एक्स की जगह पे आपने माइनस थ्री रखना है। देखिए ना, फंक्शन जो है वो एक्स का है, तो इसीलिए ये जो चीज होगी वो एक्स की होगी, तो हम एक्स की जगह पे माइनस थ्री पुट कर देंगे इस साइड पे भी, और इधर भी माइनस थ्री पुट किया, स्केयर आया माइनस वन, वैसे ही जो क्वेश्चन में गिवन था। अब आपको पता है माइनस का स्केयर जो है ना वो पॉजिटिव होता है। तो देखिए जरा, माइनस थ्री का स्केयर प्लस नाइन हो जाएगा और माइनस वन वैसे ही आ गया। अब इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। इसका बी सेक्शन देख लें, इसी का ही, इसी फंक्शन का, एफ इंटू माइनस थ्री का। तो देखें जरा, ये हमारा बी सेक्शन है, इसमें एक्स की जगह पे हम माइनस थ्री पुट करेंगे, इस एक्स की जगह पे भी माइनस थ्री पुट किया और ये थ्री वैसे ही आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स आ गया, प्लस थ्री ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करवा दें तो आपके पास अंडर रूट माइनस थ्री आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है एफ इंटू जीरो। अब देखिए जरा, वही आपने करना क्या है, ए सेक्शन मैंने इधर लिखा है, बी इधर लिख लिया, ठीक है। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने किया आप इस तरह ही करें, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो देखिए जरा, ये हमारा ए सेक्शन है। अब एक्स की जगह पे क्या आना है हमारे पास, जीरो। तो देखें, इस x की जगह पे जीरो आ गया, इस x की जगह पे जीरो आ गया, ठीक है। तो जीरो का स्केयर क्या होता है, जीरो। अच्छा, आपने ये चीज नोट किया है कि ये वाली साइड अब खत्म हो जाती है। आप इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली पूरी साइड जो होती है वो जीरो हो जाती होती है, चाहे इधर जीरो आ रहा हो या ना आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे तो जीरो पुट किया ना, ये तो होना ही जीरो है, लेकिन अगर आपने कोई और वैल्यू भी पुट किया है तो ये जीरो के बराबर ही होता है। तो आप जीरो लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा हुआ। तो जीरो का स्केयर तो जीरो ही होगा, तो हमारे पास माइनस वन आंसर आ जाएगा। अब इसी को हम बी सेक्शन में सोल्व कर लेते हैं। इस बी सेक्शन है इसका, तो x की जगह पे अब हमने जीरो पुट करवाया, तो देखें टू जीरो जीरो हो जाएगा और प्लस थ्री आपके पास ऐसे ही आ जाएगा फिर अंडर रूट में, ठीक है, क्योंकि जीरो जिसमें मर्जी ऐड हो जाए, जीरो ने खत्म होना है। उसके बाद है हमारे पास पार्ट थ्री। अब देखें जरा, पार्ट थ्री के अंदर फंक्शन है x माइनस टू का, ठीक है, x माइनस टू है फंक्शन के अंदर। तो हमारा ए सेक्शन ये आ गया, बी सेक्शन ये आ गया। अब x की जगह में हमने x माइनस टू पुट करना है, इस x की जगह पे भी x माइनस टू, और ये वाला स्केयर जो है ये बाहर आ गया, ये माइनस वन ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, इसका फार्मूला आपको पता है, a माइनस बी का होल स्केयर फार्मूला ओपन करना है, ठीक है। तो देखें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया है। आप अगर इसको फार्मूला अलग से अप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा, और ये माइनस वन ऐसे ही आ गया। अब देखिए, मैंने इसको तरतीब भी दिया और इसकी कैलकुलेशन भी कर लिया साथ ही, एक्स स्केयर वैसे ही आ गया, ये माइनस फोर एक्स आ जाएगा, ये फोर और ये माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस थ्री आपके पास। अब इसका बी सेक्शन देख लें, इसमें भी x की जगह पे हमने x माइनस टू पुट करना है। तो देखिए जरा, जहां जहां पे x है वहां पे माइनस x माइनस टू पुट करें, इस साइड पे तो हो गया, इस साइड पे अब करना है, इस x की जगह पे x माइनस टू और ये थ्री। अब ये टू अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, देखें टू एक्स आ गया, फिर टू टू द फोर, ये थ्री ऐसे ही आ जाएगा, ओके। अब ये टू एक्स ऐसे ही, इन दोनों को माइनस कर लें, माइनस फोर प्लस थ्री बड़ी वैल्यू का साइन आता है और इनको माइनस करने से वन आ जाता है आपके पास। पार्ट नंबर फोर है अब हमारे पास। अब फंक्शन के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ए सेक्शन और बी सेक्शन मैंने लिख ली है, इसका मतलब ये होगा अब एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हमने पुट करना है। तो ये हमारा सेक्शन वन होता है,
और ए है जो उसने हमें क्वेश्चन में ही गिवन दिया हुआ था। तो देखें ज़रा, x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमने पुट कर दिया, इधर भी इस x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये वाला जो स्क्वायर है ना ये बाहर आ गया और ये -1 ऐसे ही। अब इसका फार्मूला ओपन करें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला आप पुट करें। तो देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फिर एक्स 4 आ जाएगा, बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो वो फिर आपके पास 6x का स्क्वायर बन जाएगा। -1 ऐसे ही। अब देखें, पहले x4 लिखा, फिर 6x स्क्वायर, फिर हमने लिखना है 9 -1 वो 8 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद बी सेक्शन देख लें ज़रा, बी के अंदर भी हमने x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 रखा, इस x की जगह पे भी हमने यही पुट किया और ये 3 ऐसे ही। इधर तो सिंपल है ना, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर और 2 3 दा 6 और ये साथ 3 आ गया, ये 2x स्क्वायर ऐसे आ गया, 6 और 3 आ गया 9। ये आगे सोल्व नहीं होता तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।